एक 36 साल की विधवा महिला जिसका नाम नैना होता है, वह रात के 10 बजे के आसपास अपने भारी भरकम बहुत अच्छे प्यारे कुत्ते को लेकर अपने कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। और जैसे ही वह कमरे के अंदर चली जाती है तो दरवाज़ा बंद कर लेती है। ठीक 10 मिनट के बाद इस कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी सास यानी नैना की सास लीलावती जैसे ही इन चिल्लाने की आवाज़ों को सुनती है, तो वह दौड़ी-दौड़ी उठकर इस कमरे के पास आ जाती है। सबसे पहले दरवाज़ा खटखटा आती है, लेकिन दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद होती है। इसके बाद नैना की सास लीलावती एक खिड़की में से जो है, देखने लगती है। और लीलावती जो नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लीलावती देखती है कि उसकी जो बहू है नैना कुत्ते के साथ चिपक चुकी होती है, और इस अद्भुत नज़ को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद लीलावती क्या काम करने वाली है, बहुत मार्मिक, रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के शहर पेशावर से। और पेशावर के अंदर ही एक कॉलोनी पड़ती है, मुक्ता कॉलोनी। और इसी मुक्ता कॉलोनी के 12B56 मकान नंबर में रहने वाली बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम नैना देवी होता है। नैना देवी देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। इसका संगे मरमर जैसा गोरा छर, हरा बदन होता है। इसके बड़े बड़े वक्षस्थल, बड़े बड़े नेत्र होते हैं दोस्तों। यह मटक मटक कर चला करती थी। और इसके परिवार में इसकी एक सास लीलावती भी होती है, और साथ में इस नैना का एक 7 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम सूरज होता है। 3 साल पहले नैना के पति की मौत हो चुकी है, और आज के समय में नैना एक करियानी की दुकान चलाती है। करियाने की दुकान चलाकर यह इतने पैसे कमा लेती है जिससे इसके घर का खर्च जो है बड़ी आसानी से निकल जाया करता था। देखते ही देखते दोस्तों, ये अपनी दुकान पर जब बैठा करती थी तो उस समय जितना भी इसको खाली समय मिलता था अपने मोबाइल पर बिताया करती थी। और जैसे ही एक दिन यह अपने दुकान पर बैठी होती है तो वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम सोमदत्त होता है। सोमदत्त इससे एक सिगरेट का पैकेट मांगता है। अब जैसे ही इस खूबसूरत महिला नैना की नज़र सोमदत्त पर पड़ती है, तो ये नैना नाम की विधवा महिला उस सोमदत्त नाम के लड़के को देखकर दंग रह जाती है। सोमदत्त देखने में पहलवान जैसा हट्टा-कट्टा नौजवान लड़का होता है। इसके बाद यह खूबसूरत विधवा महिला नैना उसकी तरफ मुस्कुराते हुए उसको एक सिगरेट का पैकेट दे देती है और उससे पैसे ले लेती है। बातों ही बातों में यह विधवा महिला उससे कहने लगती है कि तुम हमारे गांव के तो नहीं हो। अभी वह सोमदत्त कहने लगता है कि मैं तुम्हारे गांव का नहीं हूं, पास के कारखाने में काम करता हूं यानी नौकरी करता हूं, और आज मैं यहाँ कुछ सामान खरीदने आया था। और इसके बाद जो है ये विधवा महिला नैना इसके साथ कुछ अजीब तरीके से बातें करने लगती है। जैसे ही अजीब बातें करती हैं तो सोमदत्त को ये बातें पसंद आती हैं। सोमदत्त भी एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति होता है। और इसके बाद ये विधवा महिला बातों ही बातों में सोमदत्त का मोबाइल नंबर ले लेती है। दोस्तों, इसके बाद सोमदत्त अपने यहाँ से जो है काम निपटा कर निकल जाता है। और इसके बाद जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो ये महिला नैना अपनी दुकान को बंद करती है, और बंद करने के बाद अपने घर पर चली जाती है। और आज घर पर जाकर देखती है कि उसकी सास लीलावती घर पर नहीं होती है। वह पास ही के गांव में अपनी बहन के घर पर गई हुई होती है। अब इस विधवा महिला के दिमाग की घंटी बजना शुरू हो जाती है। ये तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाती है और उस लड़के सोमदत्त के पास फोन कॉल करती है। कहने लगती है कि आज रात के ठीक 10 बजे के आसपास मेरे घर पे आ जाना, घर पर आज कोई भी नहीं है। सोमदत्त भी इससे मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। सोमदत्त इसको तुरंत कह देता है कि मैं रात के ठीक 10 बजे के आसपास तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद यह खूबसूरत महिला सजती है, सवर है, इतर चिड़क है, और बिस्तर पर लेट जाती है। उसके बाद ये अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती, जिसके कारण इसके मन में काम उत्तेजना पैदा होने लगती है। इसके मन में काम वासना पैदा हो जाती है। और इसके बाद जैसे ही रात के 10 बज जाते हैं तो सोमदत्त इस विधवा महिला के घर पर दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगता है। यह खूबसूरत विधवा महिला नैना दरवाजा खोल देती है। सोमदत्त की नजर जैसे विधवा महिला के छर हरे बदन पर पड़ती है तो वह लड़का उत्तेजित हो जाता है। फिर इसके बाद ये विधवा महिला नैना उसको लेकर कमरे में दाखिल हो जाती है, और देखते ही देखते अपने एक एक कपड़े को अपने बदन से हटाने लगती है। जैसे ही ये अपने सारे कपड़े अपने बदन से हटा देती है तो सोमदत्त इस पर काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाता है,
और इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को उत्तेजित करने में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक कांड हो जाता है। सोमदत्त नाम का लड़का उत्तेजित होते होते जो है यहाँ पर वह अपना काम कर बैठता है, यानी उसका यह कि यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। और इसके बाद ये खूबसूरत महिला नैना इसको कहने लगती है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। लेकिन सोमदत्त ठंडा पड़ चुका होता है। सोमदत्त इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद नैना विधवा इसको लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और सोमदत्त फिर से अपने कारखाने में चला जाता है। और इसके बाद यह विधवा महिला किसी दूसरे तरीके से अपने आप को शांत कर लेती है। लेकिन इसके बाद यह नहीं रुकती है। यह अपने मोबाइल पर फिर से अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है। और अश्लील वीडियो देखते देखते इसके सामने एक ऐसा अश्लील वीडियो आ जाता है जिसमें कोई महिला अपने कुत्ते के साथ अपने शारीरिक संबंध बना रही होती है। उस वीडियो को देखकर इसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं। ये महिला सोचने लगती है कि ये तो सबसे अच्छी बात है, सबसे मजे वाली बात है। ना तो इसमें किसी मर्द की जरूरत है, बस इसमें तो एक कुत्ते की जरूरत है। और यह विधवा महिला सारी बातें सोचकर आज की रात तो शांत पड़ जाती है और फिर सो जाती है। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है तो इसके मन में ललक पैदा हो जाती है कुत्ते को हासिल करने के लिए। और यह पासी के बाजार में चली जाती है। जैसे ही विधवा महिला नैना बाजार में चली जाती है तो ये कई जगहों पर अच्छे अच्छे कुत्तों को देखती है, लेकिन इसको कोई भी कुत्ता पसंद नहीं आता है। जैसे शाम होती है तो शाम के समय इसको एक बहुत बड़ा अच्छा सा 45 फुट की हाइट हाइट का एक कुत्ता मिल जाता है। और फिर यह विधवा महिला उस कुत्ते को खरीद कर अपने घर पर ले आती है। दोस्तों, उस कुत्ते को अपने घर पर 2 दिनों तक ये ट्रेनिंग देती है और फिर इसके बाद इसकी सास लीलावती घर पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही लीलावती घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहू ने तो पीछे से कुत्ता पाल लिया था। लीलावती उसको कहने लगती है कि तुमने कुत्ते को क्यों पाला है। तभी वह विधवा महिला नैना अपनी सास को कहने लगती है कि रात को कोई चोर घर में घुस जाए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा साधन है। उस चोर को यह मिनटों में खत्म कर देगा। लीलावती मान जाती है। लीलावती को इसके बारे में कोई भी भनक नहीं होती है। लीलावती इन बातों को नहीं जानती थी कि यह कुत्ते के साथ क्या करने वाली है। दोस्तों, देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम से रात भी हो जाती है। रात के समय में यह विधवा महिला अपने उस कुत्ते को लेकर अपने बेडरूम के अंदर दाखिल हो जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और आज की रात यह कुत्ते के साथ खेलती रहती है। कुत्ते के साथ इसको खेलते हुए बड़ा आनंद आता है और कुत्ते के साथ अपने संबंध भी बना लेती है। और संबंध बनाने के बाद इसको वहाँ चरम सुख मिल जाता है। दोस्तों, लगातार यह सिलसिला 10 दिन तक चलता रहता है। इसमें कोई भी परेशानी इसको नहीं आती है, कोई भी इसको दिक्कत नहीं आती है। ये हर रोज अपने कुत्ते के साथ संबंध बनाती थी और खुश हो जाया करती थी। लेकिन एक ऐसी रात आ जाती है जिसमें रात के ठीक 10 बजे के आसपास ही एक खूबसूरत महिला नैना अपने कुत्ते को लेकर अपने कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। और इसके बाद नैना अपने कुत्ते के साथ जो है अपने शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन शारीरिक संबंध बनाते समय कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण इसको काफी दिक्कत आ जाती है। यह महिला और यह कुत्ता दोनों ही अचानक से यहाँ पर चिपक जाते हैं। दोस्तों, ये फिर चिल्लाना शुरू कर देती है। और जैसे ही चिल्लाने की आवाजें होती हैं है तो इसकी सास लीलावती के कानों तक यह आवाजें चली जाती हैं। लीलावती अपने बिस्तर से उठती है और कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे वह कमरे की तरफ जाती है तो उसको यह चिल्लाने की आवाजें इतने इस नैना के कमरे से आ रही होती हैं। इसके बाद लीलावती दरवाजा पीटने लगती है। जब दरवाजा जो है अंदर से बंद होता है, इसके बाद लीलावती पासी की खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही वह जो दृश्य, जो नजारा देखती है, उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वह देखती है कि उसकी बहू नैना कुत्ते के साथ चिपक जाती है। दोस्तों, इसके बाद यह महिला लीलावती चिल्लाना शुरू कर देती है। पड़ोसियों को बुलाने लगती है। देखते ही देखते वहां पर पड़ोसी लोग जमा होने लगते हैं। जैसे ही पड़ोसी वहां पर पहुंच जाते हैं तो पड़ोसी मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं। और दरवाजा तोड़ने के बाद फिर इसके बाद इस महिला नैना के पास चले जाते हैं। दोस्तों, मेहनत मुशक्कल विधवा महिला नैना को कुत्ते से अलग कर दिया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद ये पड़ोसी जो है तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ फोटोज भी खींच लेते हैं अपने मोबाइल मोबाइल से और कुछ वीडियोस भी शूट कर लेते हैं। पड़ोसी यहाँ नहीं रुकते हैं। पड़ोसी इसके बाद इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ये कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। जिन लोगों तक ये वीडियो और ये तस्वीरें पहुंच जाती हैं तो उनको इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। लोग कहने लगते हैं कि एक विधवा महिला ने एक कुत्ते के साथ बहुत गलत काम किया है। और इसके बाद जो इसकी सास लीलावती होती है, इसको काफी मारती है, पीटती है। और यह सब करने के बाद उस कुत्ते को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सिलसिला यहाँ से पर खत्म नहीं होता है। यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है।
और इसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, तो इसके बाद यह विधवा महिला नैना परेशान सी रहने लगती है, उदास सी रहने लगती है। जब 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो अचानक इस महिला को तेज उल्टियां लगना शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद लीलावती इसकी जो सास होती है, इसको लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो डॉक्टर लोग इस महिला नैना का जो है चेकअप करना शुरू कर देते हैं। और चेकअप करने के 2 घंटे के बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर लोग रिपोर्ट को देखकर दंग रह जाते हैं। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद डॉक्टरों के जैसे ही होश उड़ते हैं, तो लीलावती को पास में बुलाते हैं। जैसे ही लीलावती डॉक्टर के पास जाती है, तो लीलावती को बताया जाता है कि तुम्हारी जो बहू है, ये तो गर्भवती है। लीलावती डॉक्टर को कहने लगती है कि मेरी बहू गर्भवती कैसे हो सकती है? इसका तो जो पति है कई साल पहले गुजर चुका है। मेरी जो बहू है वह विधवा है। और इसके बाद डॉक्टर लीलावती को कहने लगते हैं कि तुम्हारी बहू जो है प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। और वह किसी आदमी से गर्भवती नहीं हुई है, वह किसी जानवर से गर्भवती हुई है। और इसके बाद डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारी बहू ने किसी कुत्ते के साथ अपने नाजायज रिश्ते जोड़े होंगे, जिसके कारण उसके गर्भ में जो है कुत्ते बच्चा पल रहा है। अब इसके बाद यह लीलावती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस बहू ने वह कांड कर ही दिया जिसका मुझे डर होता है। और इस तरह से फिर लीलावती डॉक्टर के सामने मिन्नतें करने लगती हैं। गिड़गिड़ा लगती है कि इस बहू का जो गर्भपात है वह हो सकता है या नहीं होता है। डॉक्टर लोग इस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। और ठीक 2 से 3 दिन गुजरने के बाद इस विधवा महिला का जो है गर्भपात हो जाता है। और इस तरह से इस विधवा महिला की वहां तो जान तो बच जाती है, लेकिन इस विधवा महिला नैना ने बहुत बड़े कांड को अंजाम दे दिया था। और जिन लोगों तक ये कहानी पहुंचती है, उन लोगों को इस कहानी पर विश्वास ही नहीं होता है। और इस तरह से इस विधवा महिला नैना ने कुत्ते के साथ नाजायज संबंध बनाकर अपने जीवन को तो बर्बाद कर ही लिया था, साथ में अपने हंसते खेलते परिवार को भी बर्बाद कर लिया था। और इस महिला की जमकर बदनामी भी होती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।